नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का। तो खबर अंबेडकर नगर से है, जहां लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं। वो भी माँ दूसरे के घर में चूल्हा चौका करके अपना परिवार चलाती थी। उनका पक्का घर नहीं था, उनके घर में शौचालय भी नहीं था, उनके घर में बिजली गैस कनेक्शन भी नहीं था। वो 10 वर्षों से प्रधानमंत्री बनकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो काम किया है वो सहन नहीं हो रहा है। ये गरीब के घर में उजाला नहीं देख सकते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब के घर में अंधेरा नहीं देख सकते हैं। इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके पुरखे भी उतर आएंगे तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नहीं हटा पाएंगे। और आगे कहा कि मोदी जी अगर पूरा वसूली अभियान चला दिया जाए तो पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर भीख मांगने के अलावा इन भ्रष्टाचारियों, परिवारवादी दलों के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस बार चुनाव में सपा सफा हो गई है, बसपा बिल्कुल सफा हो गई है और कांग्रेस भारत मुक्त होने जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का ही एक ही संकल्प है कि बाबा साहेब का जो सपना अधूरा है उसको नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। ये बातें अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान में सच चाहे जो भी हो, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में 140 करोड़ की जनता के लिए एक पहेली जैसा ही है। क्या कुछ कहा है अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम यूपी ने, आप सुनो। मेरे मोदी जी तो एक गरीब माँ बाप के बेटे, चाय बेचने वाले के बेटे, उनकी माँ दूसरे घर में चूल्हा चौका करके अपना परिवार चलाती थी। उनका पक्का घर नहीं था, उनके घर में शौचालय नहीं था, उनके घर में गैस और बिजली कनेक्शन नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीबी के कारण जो मेरी माँ ने कष्ट सहा है, इस देश की किसी गरीब माँ बहन को अब वह कष्ट मैं नहीं सहने दूंगा। यही अपराध है मोदी जी का जो प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते। वो पिछड़े वर्ग से आए और पिछड़ों के लिए जितना काम 10 साल में किया तुमसे सहन नहीं हो रहा। दलितों के लिए जितना काम किया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आदिवासियों के लिए जितना काम किया वो तुमसे देखा नहीं जा रहा। ये गरीब के घर में उजाला नहीं देख सकते और माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीब के घर में अंधेरा नहीं देख सकते। यही अंतर है। ये सारे विरोधी मिलकर के उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते। हमारे पुरखे भी उतर आएंगे तो मोदी जी को नहीं हटा सकते। आज छापा पड़ रहा। अगर मोदी जी ने ये पूरा वसूली का अभियान चला दिया तो पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के भीख मांगने के अलावा इन भ्रष्टाचारी परिवारवादी दलों के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इस बार सपा सफा, बसपा बिल्कुल सफा, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है और नरेंद्र मोदी का एक ही संकल्प है, बाबा साहब का स्वप्न अधूरा नरेंद्र मोदी करेगा पूरा।